तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, तेरा बीमार। आज ये दास्तां है इतिहास के पन्नों में छपे उस नाम और गुजरे जमाने के एक ऐसे हर दिल अजीज गायक की, जिसकी दमदार आवाज, दिलों को छू लेने वाला अंदाज और बेहद सुरीली गायकी ने इन्हें बना दिया था भारत का दूसरा मोहम्मद रफी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम। एक ऐसा फनकार जिनके गानों ने जहां मोहब्बत करने वालों को आवाज दी, तो वहीं टूटे दिलों पर लगाया प्यार भरा मरहम। बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, बिछड़ा। दिलों को छू लेने वाला एक ऐसा गायक जो बंजर पड़े दर्द दिल पर अपनी मखमली आवाज के जादू से बरसा देता था राहत भरी रिमझिम फुहारें। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही बस। एक ऐसा प्लेबैक सिंगर जो अमिताभ बच्चन से लेकर सुपरस्टार गोविंदा तक की आवाज बना। मैं से मीना देना साथी से, मैं से मीना देना साथ। जिसे हर कोई अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहता था, और उस समय हिट होने के लिए ढेरों अभिनेता इनसे करते थे अपने लिए गाने की हजारों मिन्नतें। गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो। इतना ही नहीं, इन्होंने उस दौर की हर फिल्मों में अपनी आवाज दी। इनके गाए गाने उस समय गली मोहल्ले से लेकर शादी और पार्टियों तक में खूब मचाते थे धूम। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी। एक ऐसा प्यारा गायक जिसने दर्जनों ऐसे भजन, दोहे, चौपाइयाँ, नात और कव्वाली को अपनी आवाज दी, जिन्हें आज भी घरों में सुना जाता है बहुत सम्मान के साथ। माही मंदिर, माही पूजा। लेकिन क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और सैकड़ों हिट गाने देने वाले इस महान गायक को बॉलीवुड कभी वो रुतबा और सम्मान न दे सका जिसके ये हकदार थे। इस आग में हमारा सुख चैन। यहाँ तक एक समय ऐसा भी आया जब धीरे धीरे सभी इनसे दूरी बनाने लगे और एक एक करके इनसे छिनते गए सारे फिल्मी गीत। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आखिर क्यों एक महान और बेहद मशहूर गायक को कभी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाया गया और न ही कभी इन्हें किया गया किसी भी अवार्ड से सम्मानित। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जीते जी उपेक्षा और अनदेखी का शिकार हुए इस गायक के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद किसी भी सो कॉल्ड दिग्गज और सुपरस्टार ने एक ट्वीट तक करने की भी जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि न ही इनके जनाजे में शामिल हुए और न ही इनके परिवार की कोई सुध ली। ये जीवन जितनी बार मिले हर बार। दोस्तों, आज जिस शख्स की जिंदगी की दास्तां लेकर हम आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं जवां दिलों को बेकरार करने वाले, प्यार करने वालों की आवाज बनने वाले और टूटे दिलों का सहारा बनने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज सिंगर मोहम्मद अजीज। कागज कलम दवा दिला, लिख दूं दिल तेरे नाम। क्यों एक बेहद टैलेंटेड और गरीब परिवार से आने वाले इस सीधे साधे कलाकार के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार किया गया। हमेशा सबका भला चाहने वाले और दिल से गाना गाने वाले इस बेहद सरल और सामान्य से दिखने वाले गायक को किन गुनाहों की सजा दी गई,
क्यों प्रतिभा कूट कूट कर भरी होने के बावजूद भी बॉलीवुड ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया, और वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने करण जौहर को हमेशा के लिए कर दिया था बायकॉट। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी अनकही और अनसुनी दास्तानें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूँ। नमस्कार, आदाब, आभार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मोहम्मद अजीज साहब की जिंदगी के उन पन्नों के राज हम खोलें जो हमेशा हमेशा के लिए अनसुने रहे हैं, आइए उससे पहले जान लेते हैं अजीज साहब के शुरुआती जीवन के बारे में। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, कचेरा आपका जलवा अल्लाह ही अल्लाह। मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता के गुमा में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था। घर के लोग इन्हें प्यार से मुन्ना बुलाते थे। इनके शुरुआती गानों में भी इनका नाम मुन्ना लिखा हुआ ही मिलता था। मोहम्मद अजीज के माता पिता के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। बचपन से ही मोहम्मद अजीज साहब को गाने का और खास तौर पर रफी साहब के गाए गीत गाने का शौक लग गया था, और गाना गाने का ये शौक जुनून में तब बदल गया जब ये स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे थे। स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स में ये स्टेज पर गाया करते थे, और वहाँ से इनकी गायकी को काफी सराहना मिलने लगी। हालांकि स्कूल में उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो जहाँ भी मोहम्मद रफी साहब का गाना सुनते तो घंटों वहीं खड़े रहकर उनकी आवाज में खो जाया करते। वो हमेशा उनके जैसा गाना गाने की सोचा करते थे। पढ़ाई में मन न लगने और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक स्कूल नहीं जा सके, और पढ़ाई लिखाई छूटने के साथ घर चलाने की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। हालांकि अजीज साहब छोटे मोटे स्टेज पर गाना गाने पर इन्हें इनकी गायकी को लेकर खूब सराहना मिलती थी, और यही सराहना इन्हें संगीत की दुनिया में करियर बनाने के लिए काफी प्रोत्साहित करती थी। अब ये ख्वाब देखने लगे थे कि इनके चहीते गायक मोहम्मद रफी की तरह भी एक दिन इनके भी गाने रेडियो पर बजा करेंगे। हालांकि ये सब होना इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब परिवार का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। मोहम्मद अजीज कुछ बड़ा सोच पाते कि उससे पहले उन पर पैसा कमाने का इतना दबाव बन चुका था कि इन्हें कोलकाता के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में गाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्हें कोलकाता के एक रेस्टोरेंट गालिब में गाने का ऑफर मिला, और ये वहाँ मोहम्मद रफी के गीत गाने लगे। भले ही अजीज साहब ने जो सुनहरे सपने देखे थे उससे अभी वो कोसों दूर थे, और आर्थिक तंगी की वजह से एक रेस्टोरेंट में गाने को भी मजबूर थे। लेकिन इस जगह गाने का एक फायदा उन्हें ये मिला कि यहाँ आने वाले लोग, खासकर एलीट क्लास के बीच, ये काफी मशहूर हो गए और लोग इनके गानों को पसंद करने लगे। इसका नतीजा ये निकला कि अजीज को कॉन्फिडेंस आने लगा और वो दिल से गाने लगे। अजीज लगभग 2 दशक तक ऐसे ही गाना गाकर अपना गुजारा करते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मेहनत ईमानदारी से की जाए और गाना दिल से गाया जाए तो उसका असर काफी गहरा होता है। ऐसा ही कुछ अजीज के साथ भी हुआ। दिल की गहराई से संगीत की साधना करने वाले अजीज की जिंदगी में अब बदलाव आने वाला था। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई कि जिसने इनको अंदर तक तोड़ दिया। साल 1980 में रफी साहब का निधन हो गया। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी की तरह अजीज भी रफी साहब को अपना गुरु मानते थे। लेकिन जब उनकी मौत की खबर सुनी तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उन्हें ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि वो अब कभी भी अपने गुरु से मिल नहीं सकेंगे और न ही ये बता सकेंगे कि उनके दिल में रफी साहब के लिए कितनी मोहब्बत है। मोहम्मद रफी तो
बहुत याद आया। खैर दिन बीते और वो इसी तरह कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में गीत गाते रहे। इस रेस्टोरेंट में तमाम एलीट क्लास के साथ साथ कई फिल्म निर्माता भी आते रहते थे। ऐसे ही एक रोज इस रेस्टोरेंट में एक बंगाली फिल्म निर्माता आए जिन्हें मोहम्मद अजीज की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना देरी किए अपनी फिल्म ज्योति में गाने का मौका उन्हें दे दिया। इस तरह साल 1984 में आई बंगाली फिल्म ज्योति से इनके संगीत की दुनिया में आने की शुरुआत हुई। इस गाने के बाद अब अजीज में और कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट में गाने का काम छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया ताकि वो अपने देखे हुए सपनों को हकीकत में बदल सकें। हालांकि मोहम्मद अजीज ने ये फैसला तो बहुत पहले ही कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर इन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है, लेकिन फिर भी मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने में वो बहुत घबरा रहे थे और इनकी सबसे बड़ी वजह थी पैसों की कमी और मुंबई का उनके लिए एकदम अनजान शहर होना। लेकिन फिर साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। मुंबई निकलने से पहले इन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल तक का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए ये आ गए सपनों के नगर मुंबई, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते वहां से इन्हें निराशा ही मिलती। यहाँ तक उन्हें कई जगह तो हुलिया देखकर ही बाहर से भगा दिया जाता था। मोहम्मद अजीज चूँकि एक गरीब परिवार से आते थे और उनकी कद काठी भी बहुत सामान्य थी, काम देने वाले लोग उनका टैलेंट देखने के बजाय पहले उनके हुलिये से ही उन्हें जज कर लेते थे और बिना उनकी आवाज सुने साफ मना कर देते थे। उन्हें लगता था कि सामान्य सा दिखने वाला ये इंसान भला क्या ही गाना गाएगा। ऐसी ही जद्दोजहद और तकलीफ भरे दिन गुजरते गए। कोई गाना सुने बिना ही वापस भेज देता तो कोई गाना सुनकर बोलता वाह वाह तुम आते रहना। लेकिन अजीज का न तो संघर्ष कम हो रहा था और न ही उन्हें कोई काम मिल रहा था। बहुत ही स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद, क्या क्या तकलीफें मैं बता नहीं सकता हूँ। किसी के यहाँ जाओ बराबर रिस्पांस नहीं मिलता है। गाना सुन के वाह वाह करते हैं, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक आते रहना। काम नहीं मिल रहा था और सारे पैसे भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। हैरान परेशान अजीज धीरे धीरे अंधकार में जा रहे थे, लेकिन इसी अंधकार में उन्हें एक आफताब नजर आया और वो उम्मीद की किरण थी आफताब पिक्चर्स। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुँचे। आफताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने इन्हें एक सिफारिशी चिट्ठी लिख कर दी। अजीज ने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान अनु मलिक से करा दी, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। हालांकि लोग उनके म्यूजिशियन पिता की वजह से उन्हें पहचानते थे। इस तरह अब अनु मलिक और अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग्स कर दिया करते थे। हालांकि काम मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अनु मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते रहे और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ये गुमनाम सितारा चमकने को तैयार था। बरसों की मेहनत और ढेर सारे संघर्ष का अब इनाम मिलने वाला था। मुंबई
मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में अजीज साहब एक पीजी में रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह इनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। मोहम्मद अजीज उस वक्त सोए हुए थे। उस लड़के ने इन्हें जगाया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। लड़के की ये बात सुनकर उन्हें समझ नहीं आया कि ये लड़का आखिर कौन है और क्या कह रहा है, लेकिन इनके दोबारा पूछने पर उस लड़के ने बताया, मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। हालात के मारे और हर जगह से ठुकराए जा चुके अजीज साहब को ये सिर्फ एक कोरा मजाक लगा। उन्हें उस लड़के की इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ, मगर जब उस लड़के ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है तो ये फटाफट तैयार हुए और पहुंच गए अनु मलिक के स्टूडियो। अजीज जब स्टूडियो पहुंचे तो वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गाना खूब पसंद किया गया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला है, मर्द टांगे। अब मानो अजीज साहब के मन की मुराद पूरी हो गई थी। उन्होंने फौरन घर पर तार भेजकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मर्द फिल्म से पहले साल 1985 में अंबर नाम की फिल्म से अजीज साहब ने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। कब तलक दूल्हे चढ़ाए जाए। 1986 में आई बंगाली फिल्म बोमा में भी इन्होंने गायकी की थी। अमिताभ के लिए गाना गाने का अजीज को ये फायदा मिला कि अब उन्हें बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींच लिया था। मेरे सिवा किसी का तू नाम नहीं लेना, ऐसी बेवफाई से तू काम नहीं। इसी साल आई फिल्म आखिर क्यों में इनसे गाना फिर से गवाया गया। एक अंधेरा लाख सितारा। अब इसके बाद तो मानो मोहम्मद अजीज साहब की सफलता की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए और खूब पैसा और शोहरत कमाया। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। अब देखते ही देखते अजीज की किस्मत चमक गई थी। अजीज मोहम्मद रफी जैसा गाना गाना चाहते थे। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन इनकी आवाज मोहम्मद रफी साहब से काफी मिलती थी। इसकी वजह शायद यही रही होगी कि उन्होंने रफी साहब को अपना गुरु माना था। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद रफी साहब के निधन के बाद ये तब के बॉलीवुड के मेलोडियस सॉन्ग गाने वाले सबसे बड़े गायक बनकर उभरे थे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। मोहम्मद अजीज की पहचान जब दिन दुगनी रात चौगनी होना शुरू हो चुकी थी, तब इनके पास काम की कोई कमी न रही। इन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया। नौशाद साहब हो या कल्याण जी आनंद जी हो, अजीज साहब ने 3 जनरेशन्स के नामी संगीतकारों संग सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। हो रब्बा कर दे जिगर ने मेरा हाल वो किया। अजीज अब वो नाम बन चुके थे जिन्हें हर हीरो अपने लिए गवाना चाहता था। उस दौर में अजीज साहब हर बड़े सुपरस्टार की आवाज बने। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, मिथुन, जितेंद्र, अनिल कपूर, सनी देओल जैसे नामी एक्टर्स को इन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज दी, बल्कि इनको एक से बढ़कर एक हिट और सुपर हिट गाने दिए और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर छा गए। एक अकेला दिल, जिंदगी मुश्किल, एक अकेला दिल। गोविंदा के लिए तो इन्होंने इतने गाने गाए कि वो इनकी ही आवाज बन गए। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, नीली आंखों में बड़ी तू हरदम दिल के पास है, तुझ पर विश्वास है, पूरा करूंगा वचन। वहीं उस समय नए नए आए सलमान खान और शाहरुख खान को भी मोहम्मद अजीज ने आवाज दी। पाले आजा आजा
अजीज साहब ऐसी शख्सियत थे कि अपनी पीढ़ी में सबसे मुश्किल गाना गाने वालों में उनका नाम शुमार किया जाता है। एक बार R.D. बर्मन साहब ने उच्चारण सही न होने का हवाला देकर अजीज साहब से गाना गवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हीं बर्मन साहब ने इनसे खूब गाने गवाए। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। इसकी वजह ये थी कि उनकी पत्नी आशा भोसले इस दिग्गज गायक की आवाज को बहुत पसंद करती थीं। सिर्फ आशा भोसले ही नहीं, अजीज साहब की तारीफ अब हर कोई करता था। लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले, सुनिधि चौहान हो या फिर श्रेया घोषाल, अलका याग्निक हो या फिर कविता कृष्णमूर्ति या फिर चाहे साधना सरगम हो, अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की थी। मोहब्बत का क्या खूब है अंदाज। हिंदी के अलावा अजीज साहब ने बंगाली और उड़िया भाषा में भी कई गीत गाए। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गीत गाए। उन्होंने कुल 20,000 से भी ज्यादा गीत को अपनी आवाज देकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। याद कुछ और रहता नहीं, ऐ मेरी राह से जा कोई तुझ जैसा कहा, ऐ मेरी राह से जा लाल दुपट्टा मलमल का लाल। केवल फिल्मी ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स भी काफी गाए थे। इन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयाँ, कबीर दास के दोहे और हनुमान चालीसा तक को अपनी आवाज दी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया था। वहीं रामानंद सागर की रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की मीठी आवाज सुनने को मिली थी। इनकी गाय कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो अजीज साहब से छूटा होगा। अब आखिरकार वो दौर आ गया था जब लोग मोहम्मद अजीज को महान गायक मोहम्मद रफी साहब के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ तक कि उनकी आवाज और नाम की वजह से बहुत लोग तो ये समझ बैठते थे कि अजीज साहब उनके ही बेटे हैं। हालांकि शोहरत के बाद भी अजीज साहब अपने माने हुए गुरु मोहम्मद रफी साहब को नहीं भूले। वो कई स्टेज शोज पर रफी साहब के गाने गाया करते थे। फिल्म क्रोध में तो मोहम्मद अजीज साहब ने अपने इन्हीं गुरु रफी साहब को श्रद्धांजलि भी दी, जिसे अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया। रफी तो बहुत याद आया। साल 1985 से लेकर 1990 तक तो अजीज साहब का सितारा बुलंदी पर जोर शोर से चमक रहा था। कई क्रिटिक्स ने तो इन्हें सिंगर ऑफ डेकेड्स तक का खिताब दे डाला था। हालांकि इसी बीच एक ऐसा दौर आया जब यही सितारा अब धीरे धीरे गर्दिश में जाने लगा। साल 1990 के शुरुआत में अब मोहम्मद अजीज को काम मिलना कम हो गया था। 90 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने शुरू हुए। पुराने नामी संगीतकारों की जगह कई नए लोगों ने ले ली। ये वो दौर था जब उदित नारायण और कुमार शानू की एंट्री हुई और उनकी गायकी के अलग अंदाज को लोगों की खूब सराहना मिल रही थी। बहुत तेजी से हो रहे बदलावों की इस दौड़ में अजीज साहब बेहद पीछे छूट गए। उनसे गवाने वाले कई संगीतकारों ने काम करना बंद कर दिया था या कुछ दुनिया छोड़कर जा चुके थे। यही वजह थी कि मोहम्मद अजीज साहब को काम मिलना काफी कम हो गया। संगीतकारों को लगता था कि अब फिल्मों में इनकी पुरानी आवाज के बजाय नए और फ्रेश आवाजों को लेना चाहिए। अजीज साहब को काम मिलना तो बंद हो गया था और जो सबसे दुखद बात थी वो ये कि इन्हें इनके पुराने गानों के लिए भी सम्मान मिलना बंद हो गया था। वक्त बदलते ही बेरहम बॉलीवुड ने इनसे ऐसा मुंह मोड़ लिया मानो इनके होने न होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इन्हें न तो कभी सम्मानित किया गया और न ही किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता। अब धीरे धीरे उनको गाने मिलने
बिल्कुल बंद हो गए थे। अजीज साहब को काम न मिलने की एक और वजह बताई जाती है, वो ये कि ये बेहद सीधे साधे व्यक्ति थे। ये कभी भी किसी तरह की चापलूसी, गुटबाजी या फिर राजनीति में नहीं पड़े। ये सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। गाना गाने के बाद वापस अपने घर चले जाते थे। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि ये बाकी लोगों से पिछड़ गए। हिंदी सिनेमा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला ये गायक अपनी अनदेखी और उपेक्षा को देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगा। संगीत को ही अपना सब कुछ समझने वाले इंसान को जब घर बैठना पड़ जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है कि मौला बहुत बड़ा है। अजीज साहब ने भी कई बार इस दुख को लोगों के सामने रखा। अजीज साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग रफी साहब, लता जी और किशोर जी को तो याद करते हैं, लेकिन लोगों ने मुझे भुला दिया है। अनहोनी को होने कर दे, कोई समझ न पाए। अब आइए उस बात को भी जानते हैं कि आखिर मोहम्मद अजीज ने करण जौहर को बॉयकॉट करने की बात क्यों कही। दरअसल करण जौहर ने अपनी एक फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में मोहम्मद रफी का मजाक उड़ाया था। इस फिल्म की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा कहती हैं कि मोहम्मद रफी गाते कम और रोते ज्यादा हैं। खुदा के लिए मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मोहम्मद रफी वो गाते कम रोते ज्यादा थे ना। अपने गुरु के खिलाफ कही गई ये बात अजीज साहब को बहुत बुरी लगी। इसके बाद एक वीडियो अपलोड करके उन्होंने करण जौहर को एक बेवकूफ आदमी कह डाला। इतना ही नहीं, अजीज इतना आहत हुए कि उन्होंने करण जौहर का बायकॉट करते हुए कि मैं आज से तुम्हारी कोई भी फिल्म नहीं देखूंगा, ये कहा। वादा करता हूँ, हालांकि मुझे पता है मैं आपकी पिक्चर नहीं देखूंगा एक आदमी, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि अब मैं करण जौहर की कोई भी फिल्म नहीं देखूंगा। खैर, भले ही बॉलीवुड ने इनकी कद्र न की हो और इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया हो, लेकिन लाइव शोज में इनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। इनके लाइव स्टेज शोज हमेशा हाउसफुल रहे थे। My name is लखन, सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन। 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस घड़ी बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज साहब को उनके चाहने वालों से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब वो टैक्सी में बैठे तो उन्हें अपनी तबीयत खराब महसूस हुई और फिर ये अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में इन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स चाहकर भी इनकी जान को न बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज साहब की मौत हो चुकी थी। तब इनकी उम्र 64 साल की थी। अब इसी के साथ सिनेमा जगत की एक बेहद शानदार आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई थी। बेहतरीन सिंगर थे, इतने सालों से उन्होंने एक से एक काम किया, एक से एक गाने गाए। इतने अच्छे गायक, इतने उम्दा दिल इंसान थे वो। उनके साथ मैंने काफ़ी सारे डुएट्स गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। उन्होंने जो गाने गाए वो अमर हैं। ये बेवक्त उनकी रुखसती बहुत तकलीफ पहुंचा गई। बस वो सिंगर तो बहुत अच्छे थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बहुत ही सीधा सच्चा इंसान था। जो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात थी वो ये कि अजीज साहब ने जिन अभिनेताओं को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए, उन्हें शोहरत के मुकाम पर पहुंचने में उनकी मदद की, उनमें से एक ने भी उनके यूं चले जाने पर शोक तक व्यक्त नहीं किया। कोई भी इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक अमिताभ जैसे दिग्गज एक्टर के लिए दर्जनों हिट गाने देने के बाद भी उन्होंने अजीज साहब की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं किया। इस तरह इंडस्ट्री से सम्मान पाने वाले और कुछ और भी अच्छे गाने की चाहत लिए ये संगीत प्रेमी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अजीज साहब की एक और हसरत थी जो कि अधूरी रह गई। उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि उन्हें मोहम्मद रफी के कब्र के पास दफनाया जाए, लेकिन ऐसा किन्हीं वजहों से न हो सका। अजीज साहब न तो जीते जी मोहम्मद रफी से मिल सके और न ही दफन होने के बाद ही उनके करीब आराम कर सके। खैर, अब अजीज साहब के जाने के बाद उनके संगीत की विरासत उनकी बेटी अजीज सना आगे बढ़ा रही है। वो भी एक बेहद खूबसूरत आवाज की धनी है।
जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस बॉलीवुड के लिए अजीज साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या इस बॉलीवुड को इनके साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या जिस फिल्म इंडस्ट्री से वो इतनी मोहब्बत करते थे, उसी फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी और रुसवाई के दर्द को अजीज साहब बर्दाश्त न कर सके? क्या उनके आखिरी सफर में किसी भी बड़े फिल्मी सितारे का न होना हैरान नहीं करता है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको मोहम्मद अजीज साहब का कौन सा गाना बेहद पसंद है। बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम मोहम्मद अजीज साहब की शख्सियत, उनके टैलेंट और उनकी दमदार आवाज का सम्मान करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो दोस्तों, ये था मशहूर गायक मोहम्मद अजीज की जिंदगी और मौत का सफर, जिसको हमने आपके सामने पेश किया। दोस्तों, आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही फिल्मी सितारे की पूरी जिंदगी की दास्तान लिए। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सब अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ये